नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में इसमें हमने जो है 1375 प्रश्नों को देख लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैंने आरपीएससी लाइब्रेरियन क्वेश्चन की सीरीज़ प्लेलिस्ट जो है बना दी है, आप वहां से जाके इसे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लाइब्रेरियन की हो या अदर की हो, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। डेली 50 प्रश्नों को वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है मात्र 10 मिनट में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी ही आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कम से कम लाइक तो दोस्तों कर ही सकते हो यार, इतना तो आपके हाथ में है। लाइक करने से मेरा बेनिफिट ये है कि और लोगों तक ये वीडियो जो है पहुंचेगा। यही कारण है कि आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बाकी ये आपकी मर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला आज का प्रश्न दस्तावेजों और उपयोगकर्ताओं का संपर्क कौन स्थापित करता है? दस्तावेजों और उपयोगकर्ताओं का संपर्क कौन स्थापित करता है? आप भी इसे देखिएगा और आंसर आप भी अपने मन में, ठीक है, नहीं कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए, मत बताइए, लेकिन कम से कम अपने माइंड में आप रखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में ABCD ऊपर नीचे हो गया है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्टाफ ऑफ द लाइब्रेरी। ठीक है, दस्तावेजों और उपयोग यानी कि पाठक और पुस्तक के बीच में कड़ी का काम स्टाफ करता है, यानी कि कर्मचारी करता है। पुस्तकालय के 3 मद होते हैं, पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। ठीक है, वही तीनों। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है, इस चीज़ को भी समझिए। तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक प्रक्रिया जिसमें संगठन में काम करने के लिए एक निश्चित पदों पर योग्य व्यक्ति को नियोजित करना है कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? तो भाई भर्ती ही तो कहलाती है, रिक्वायरमेंट। भर्ती की ही तो तैयारी कर रहे हो आप। संगठन में काम करोगे, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे केबी हो, एनबीएस हो, ईएमआरएस वगैरह कोई भी हो, आप भर्ती ही तो होने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए एक प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उसमें लाखों स्टूडेंट जो है बैठते हैं। उस लाखों स्टूडेंट में से सीट लाइब्रेरियन की कितनी कम निकलती है आप भी जानते हैं, कहने की ज़रूरत मुझे नहीं है। हाँ, एक अनार 100 बीमार, वही चरितार्थ है। तो इसे भर्ती करते हैं और उसमें से छटाई होती है, फिर इंटरव्यू होता है। इस तरीके से नियोजन किया जाता है। तो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तकालय भवन के लिए टीम की योजना में शामिल है। पुस्तकालय भवन के लिए टीम की योजना में शामिल है, कौन शामिल है? तो द लाइब्रेरी अथॉरिटी भी शामिल होती है, लाइब्रेरियन भी होता है, वास्तुशास्त्री भी होता है। ये वास्तुशास्त्री शायद KBS और जो है, जहाँ तक मुझे याद है, MP PCS के एग्ज़ाम में पूछा था। ठीक है, तो वास्तुशास्त्री भी होता है, यानी कि ये सभी होते हैं, ऑल द एबव। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन इसमें जो है शामिल होता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। पुस्तकालय समिति में तदर्थ समिति होती है, मनोनीत समिति होती है, सलाहकार समिति होती है, रिपोर्टिंग समिति होती है। ठीक है, कार्यकारी समिति होती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दस्तावेजों का अधिग्रहण कार्य में शामिल है। दस्तावेजों के अधिग्रहण कार्य में क्या शामिल है? तो अधिग्रहण में कुछ चरण होते हैं, जिसमें कि टोटल 7 चरण होते हैं। पहला होता है पुस्तक का चयन करना, और उसके बाद जो है पुस्तकों का क्रयादेश देना,
प्रलेखों का मिलान करना, यानी कि जब लाइब्रेरी में पुस्तकें आ जाती हैं तो उनका मिलान किया जाता है। फिर उसके बाद जो उनके द्वारा जो है बिल प्रोवाइड की जाती है, रुकिए नेटवर्क को ऑफ कर दें। उसके बाद बिल को जो है मिलान किया जाता है और फिर दावा निष्कर्षण किया जाता है, फिर परिग्रहण किया जाता है। उसके बाद जो भी उसका पेमेंट होता है वो किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सिलेक्शन। आगे देखते हैं, ये मैंने नीचे लिख भी दिया है, इसे आप देख लीजिएगा, बता ही दिया हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तकालयों में सही निर्णय लेने वाला जो है कौन जिम्मेदार होता है। पुस्तकालय में जो है निर्णय लेने का अधिकार किसका होता है या कौन जिम्मेदार होता है। तो लाइब्रेरी में पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरियन ही होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष जो होता है वही निर्णय ले सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या है। लाइब्रेरी सिस्टम बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या है। तो BIS स्टैंडर्ड्स। अब इसको समझिए ज़रा। भारत का जो है राष्ट्रीय मानक निकाय BSI है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जो कि उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में जो है कार्य करता है। और यह जो है भारतीय मानक ब्यूरो 1986 द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि 23 दिसंबर 1986 को इसे लागू कर दिया गया था। एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में इसमें केंद्रीय अथवा राज्य सरकारों, उद्योग, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों और उपभोक्ताओं संगठनों के जो है 25 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और पूर्वी क्षेत्र कोलकाता में है। चेन्नई जो है दक्षिणी क्षेत्र, मुंबई जो है पश्चिमी क्षेत्र और चंडीगढ़ जो है उत्तरी क्षेत्र इसके कार्यालय है, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय है। और दिल्ली मध्य और इसके लगभग 20 कार्यशालाएँ पूरे देश में हैं। ठीक है, BSI के। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालयों की संगठनात्मक संरचना क्या है। तो देखिए, जब आप लाइब्रेरी बनाते हैं, लाइब्रेरी पर जब काम किया जाता है, यानी कि स्टार्ट करने से पहले, तो हमें कुछ टॉपिक्स पे समझना होता है कि आपने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो पढ़ा ही होगा। तो उसमें ये कहा गया है पहले नियम में कि ऐसी जगह का चुनाव न करें जहाँ पे पाठक न पहुँच पाए। ठीक है, खुलने का समय वहाँ के स्थानीय जनता, अगर पब्लिक लाइब्रेरी है तो स्थानीय जनता के अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए आप लाइब्रेरियन हैं, ठीक है, अगर आप अपनी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं और गांव में खोल दे रहे हैं और 24 घंटा ओपन कर रहे हैं उस लाइब्रेरी को, तो 24 घंटा गांव में कौन पढ़ेगा, आप खुद बताइए। क्या आपकी लाइब्रेरी में कोई आएगा गांव में? नहीं आएगा 24 घंटा। लेकिन वही अगर शहरों में अगर आप 24 घंटे ओपन लाइब्रेरी की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम टू शिफ्ट, तो वहाँ पे पाठक आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो तैयारी करने वाले होते हैं अधिकतम उनका रुझान शहरों की तरफ में होता है। लेकिन देहात में ऐसा नहीं है, रूरल एरिया जो है उस वहाँ पे ऐसा संभव ही नहीं है कि आप कर पाएँ टाइमिंग के अनुसार, क्योंकि वहाँ पे आप पाठकों के अनुसार करेंगे। जो स्टूडेंट हैं वो 4 बजे विद्यालय, कॉलेज या जहाँ से भी आ रहे हैं तो 4 बजे के बाद ही आपकी लाइब्रेरी में आएंगे। 10 बजे से 4 बजे तक जो है नहीं आ पाएंगे, और आपका टाइमिंग जो है इसके बीच में रहेगा, तो आपकी लाइब्रेरी कैसे चलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जो है पाठकों के सुविधा के अनुसार ये तो हो गया। दूसरी बात, लाइब्रेरी जो है आकर्षक, यानी कि उसमें थोड़ी फैसिलिटी वगैरह होनी चाहिए। AC वगैरह हो गया, लाइटिंग वगैरह हो गया, मतलब वहाँ पे उनका जो है मन लगे। ठीक है, और भविष्य का भी ध्यान इसमें रखना चाहिए आपको, जो है निकलने के लिए फायर अलार्म वगैरह जो है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही जो है लाइटिंग हो गया,
एसी बता ही दिया हूँ, एसी वगैरह हो गया, पानी की सुविधा होनी चाहिए, बाथरूम वगैरह अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि आपकी बाथरूम जो है गंदा हो, ठीक है। और जो है इसमें सुविधा हो, पहुंचने में आसानी हो, उसमें लगातार कुछ ना कुछ वर्क किया जाए, कुछ अच्छा बनाया जाए, कुछ मोटिवेशनल स्पीच वगैरह जो है वहाँ पे टांगा जाए, आप अगर लाइब्रेरी वो करते हैं तो। और सुरक्षा जो है, कैमरा वगैरह, सीसीटीवी कैमरा आजकल तो बहुत ज़रूरी हो गया है, और कुछ डिसिप्लिन भी आपकी लाइब्रेरी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, ये सारी चीज़ें मैंने भी दिया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अध्ययन केंद्र कहानी के घंटे, प्रदर्शनी और अशिक्षित को पढ़ाने का कार्य है। पढ़ाने का कार्य है। तो ऑप्शन ए एक्सटेंशन सर्विस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो है आती हैं, यानी कि विस्तार सेवा के, इसमें विस्तार सेवा द्वारा जो है आता है। और जो है एक स्टेटमेंट्स है मेलवी कॉल्विन के द्वारा, ठीक है, एमसी कॉल्विन उनका शॉर्ट नाम है। इसमें कहा गया था कि पाठकों की संख्या और काम करने की मात्रा बढ़ाने के लिए और बाद में पुस्तकालय को अधिक लोगों के लिए उपयोगी बनाने के रूप में जाना जाता है, ठीक है। विस्तार सेवा में आप निम्न तरीक़ों से जो है समझ सकते हैं। इसमें मोबाइल लाइब्रेरी का आप यूज कर सकते हैं, बुक बाय मेल कर सकते हैं, ठीक है, मेल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, पुस्तक प्रदर्शनी के द्वारा, ठीक है। इन सारी चीज़ों के द्वारा जो है आप अपने क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्रमांक अंक के विघटन घटक हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, विभिन्न घटक हैं। लगातार बोलते बोलते जो है थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा थोड़ा। तो वर्गांक होता है, ग्रथांक होता है और संग्राहक होता है, यानी कि क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन जो है सी है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रंथ के क्रय किए जाने पर क्या हो जाने के बाद जो है भुगतान किया जाता है, ठीक है। तो बताया है कि परिग्रहण के बाद जो है इसका भुगतान किया जाता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न हमारा है कि निधानियों पर ग्रंथों की व्यवस्था का सबसे अधिक उपयुक्त तरीका है। सबसे उपयुक्त तरीका पूछ रहा है, तो सब्जेक्ट के अनुसार जो है सबसे अच्छा यही होता है, ठीक है। फलाने सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, टोटल हिस्ट्री जो है एक जगह रहेगी, तो वहाँ पे पाठक आसानी से जो है पहुँच सकता है। निधानियों पर जो है ग्रंथों की व्यवस्था का सबसे प्रचलित तरीका जो है विषय के अनुसार ही होता है, ठीक है। बाकी और भी तरीके हैं। इस विधि में जो है एक विषय से संबंधित पुस्तकें प्रायः जो है एक ही स्थान पे प्राप्त की जा सकती हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्रंथों में ग्रंथों की हानि को ज्ञात किया जाता है। ग्रंथालय में जो है ग्रंथों की हानि को ज्ञात किया जाता है। तो भौतिक सत्यापन के द्वारा जो है, स्टॉक वेरिफिकेशन के द्वारा जो है क्या लॉस हुआ है ये हमें पता चल जाता है। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ग्रंथ संग्रह विकास किस विभाग का कार्य है। ग्रंथ संग्रह विकास जो है किस विभाग का कार्य है। तो ये आवर्ती विभाग का कार्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग है। सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग क्या है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है किसी पुस्तक के काल नंबर का अर्थ है। किसी पुस्तक के काल नंबर का अर्थ है। तो पुस्तक संख्या और वर्ग संख्या, यानी कि ऑप्शन बी में
है। वर्गांक जो होता है, डॉक्टर रंगनाथन ने कहा था कि किसी पुस्तक का वर्गांक उसके विशिष्ट विषय के नाम का क्रमदर्शक अंकों का कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। ठीक है। और ग्रंथांक रंगनाथन ने कहा था कि किसी पुस्तक का ग्रंथांक एक ऐसा प्रतीक चिन्ह है जिसका प्रयोग उस विषय से संबंधित तथा समान वर्गांक वाली पुस्तकों का अन्य पुस्तकों के मध्य जो है संक्षेप स्थान निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पुस्तकालय प्रदर्शनी डैश का एक रूप मानी जाती है। पुस्तकालय प्रदर्शनी डैश का एक रूप मानी जाती है। तो यह विस्तार सेवा का रूप जो है मानी जाती है। पुस्तकालय एक्सटेंशन कार्य जो है उन गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लोग लाइब्रेरी या वहाँ तक नहीं पहुँचने के उद्देश्य से की जाती है, जो पुस्तकालय सेवाओं और बुक स्टॉक से जो है अनजान होते हैं, लाइब्रेरी से उनको जो है नॉलेज नहीं होता है। और पुस्तकालय विज्ञान सूचना विज्ञान जो है 1983 के शब्दावली में इसे नियमित सेवा क्षेत्र के जो है बाहरी व्यक्तियों और संगठनों के लिए सामग्री और सेवाओं के एक पुस्तकालय द्वारा जो है प्रावधान के रूप में परिभाषित किया गया था, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पुस्तकालय सेवा उपलब्ध नहीं होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अलमारी सूची डैश के उद्देश्य से जो है प्रयोग की जाती है। तो भंडार सत्यापन के उद्देश्य से जो है की जाती है, स्टॉक वेरिफिकेशन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनुरक्षण प्रभाग का कार्य नहीं है कह रहा है। तो जो है पुस्तकालय सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना ये कार्य नहीं है। बाकी जो है संलग्न की सफाई करना, गाइडों को तैयार और अनुरक्षित करना, अलमारी और दस्तावेजों की व्यवस्था, पुस्तकालय के भंडार गृह का जो है करना, बाकी ये कार्य नहीं है। नीचे जो है मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट के कुछ कार्य भी मेंशन कर रखे हैं, इसे आप देख लीजिए। सामग्रियों के अधिग्रहण की योजना बनाना और बातचीत करना, अंतर पुस्तकालय ऋण के बारे में जो है अनुरोध करना, स्टॉक मेंटेनेंस करना, ठीक है, फीस जो है वसूली करना, मानव संसाधन धन जुटाना, संग्रह की धूल झाड़ना और सफाई करना, अलमारियों पर दस्तावेज की व्यवस्था करना, गाइडों की तैयारी और रख रखाव करना, ये सारे कार्य जो है हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कार्यडेस्क डैश का दृश्य अभिलेख में अनुरक्षित करने हेतु होता है। किस लिए होता है? तो पीरियोडिकल्स के लिए जो है किया जाता है। ठीक है। पीरियोडिकल्स के बारे में मैंने आपको रेमिंगटन के बारे में टोटल चीज़ें बता ही दी हैं कि 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर का होता है। आगे देखते हैं। और जो है इसमें टोटल जो है 16 संचिकाएँ होती हैं तथा प्रत्येक संचिका में 64 सामाजिक प्रकाशनों को रखा जाता है और एक कैबिनेट में 1000 सामायिक प्रकाशनों को रखने की सुविधा इसमें होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय रख रखाव का परिचालन नहीं है पूछ रहा है। तो पुस्तक प्रदर्शनी नहीं है, बाकी अधिग्रहण प्रणाली, श्रृंखला नियंत्रण, कैटलॉग बनाना, ये सारे हैं, ये नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्षतिग्रस्त पुस्तकें जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती हैं उन्हें पुस्तकालय से निकाल लिया जाता है और जो है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे वेडिंग आउट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेडिंग आउट के नाम से जाना जाता है और डॉक्यूमेंट्री रूम में इसे जो है रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि काल संख्या समानतः की बनी होती हैं। काल संख्या जो है किससे बनी होती हैं? तो कक्षा संख्या, पुस्तक संख्या और संलग्न संख्या से बनी होती हैं। यानी कि क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर से जो है बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तकालय बनाना, और थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, पीडीएफ बनाने में, एमएस वर्ड से पीडीएफ कन्वर्ट करने में कट जाता है। पुस्तकालय बनाना और लाइब्रेरियन के बीच सहयोग का परिणाम है। सहयोग का परिणाम है। तो वास्तुशास्त्री मैंने बताया ही आपको स्टार्टिंग में ही। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से किस पुस्तकालय आंतरिक क्रिया को आसानी से जो है स्वचालित नहीं किया जा सकता है? स्वचालित नहीं किया जा सकता है। तो संदर्भ को जो है, संदर्भ प्रक्रिया को जो है आसानी से जो है नहीं संचालित किया जा सकता है। बाकी सभी को जो है इसमें संचालित किया जा सकता है। लाइब्रेरी हाउस कीपिंग ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें कुछ इसे जो है आप 4 तरीक़ों से बांट सकते हैं। समझिएगा पहले। लाइब्रेरी हाउस कीपिंग को जो है आप 4 तरीक़ों से बांट सकते हैं। पहला जो है, पहले में आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्विजिशंस जो होता है पहला, और उसके बाद सिलेक्शन, फिर ऑर्डर, रिसीविंग और एक्सेसरिंग होता है। ठीक है। दूसरे चरण की बात करूं तो इसमें प्रोसेसिंग, क्लासीफाई और जो है कैटलॉगिंग और लेबल लगाना और शेल्विंग करना, ये होते हैं। तीसरे चरण की बात करूं तो इसमें यूज, लोकेशन, लैंड, रिसीव्ड और रिकॉल होता है। चौथे चरण की बात करूं तो मेंटेनेंस, बाइंडिंग, रिप्लेसमेंट और डिस्चार्ज, ये 4 चरण होते हैं हाउसकीपिंग के। अगला प्रश्न हमारा है, फार्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है? तो ये पुस्तकालय सहयोग से जो है संबंधित है, लाइब्रेरी कॉरपोरेशन से जो है संबंधित है। और फार्मिंगटन प्लान को जो है अमेरिका अनुसंधान पुस्तकालय द्वारा विकसित किया गया था, ताकि दुनिया भर में जो है युद्ध या अन्य घटनाओं की परवाह किए बिना अनुसंधान सामग्री और प्रकाशनों तक जो है पहुंच सुनिश्चित हो सके। योजना ने क्षेत्र और विषय द्वारा विदेशी सामग्रियों के लिए एक सहकारी अधिग्रहण कार्यक्रम जो है बनाया था। फार्मिंगटन योजना हार्वर्ड कॉलेज लाइब्रेरी में स्थित एक केंद्रीय कार्यालय से निर्देशित की गई थी। कार्यालय को जो है शुरुआत में न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन और बाद में हार्वर्ड कॉलेज लाइब्रेरी द्वारा जो है समर्थित यानी कि समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि GOC का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड ऑफिस कमेटी है। ठीक है, गुड ऑफिस कमेटी ऑप्शन सी है। और ये जो है स्वैच्छिक संगठन है जो पुस्तकालय को पुस्तक आपूर्ति की एक समान शर्तों को स्थापित करने के लिए, बुक सेलरों के लिए उचित कार्य और मार्जिन और पुस्तकालय के लिए एक कुशल सेवा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। समिति जो है नियमित अंतराल पर बैठक करती है और मुद्रा दरों में जो है उतराव चढ़ाव को ध्यान में रखने के बाद पुस्तकों और पत्रिकाओं का रूपांतरण शासी बिक्री दरों पर जो है निर्णय लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तकालय में कौन सा मौलिक अभिलेख है जो प्रत्येक खंड को उसके संग्रह का एक रूप प्रदान करता है? तो परिग्रहण पंजिका है। ठीक है, पंजीग्रहण पत्रिका है। आगे देखते हैं। और इसमें जो है बताया ही था कि 16x13 नहीं बताया था, याद है नहीं, ये मुझे खुद याद नहीं है। 16x13 होता है और इसमें जो है कॉलम की संख्या जो है 14 होती है। ठीक है। और इसके कुछ काम इसका जो है मेन होता है
कि किताबों की जांच करना, सत्यापन करना, पुस्तक और बिल का मिलान करना, पुस्तक प्रेषित करना, ये सारे कार्य जो है इसके होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी पुस्तक के वर्गांक से तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर ने तो ये दोबारा बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने 50 मॉडल पेपर को एनालिसिस किया है और ये उन्हीं का हिस्सा है कि ये पेपर में जो है बार बार रिपीट होते हैं, तो यहाँ भी ये रिपीट हुए हैं। ठीक है, 50 मॉडल पेपर मैंने एनालिसिस किया है और इनको जो है एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, पुस्तक संख्या वर्ग संख्या। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि न्यूनतम व्यय पर अधिकतम व्यक्तियों हेतु पुस्तकें कथन संबंधित है। न्यूनतम व्यय यानी कि खर्च की बात हो रही है। द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लास्ट कॉस्ट की बात हो रही है। ये स्टेटमेंट्स आपने किसके द्वारा जो है दिया गया था, तो ये डीवी का जो है सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन ए। इसमें जो है अगर बात करूँ तो इसमें जो है 3 तत्व दिया गया है। पहला है कि बेस्ट बुक। बेस्ट बुक वे पुस्तक जो पाठक की अभिरुचि के अनुरूप जो है पाठकों को अधिक संख्या में संतुष्ट किया जा सके। दूसरा है अधिकतम पाठक। इसका मतलब ये है कि चयनित पुस्तकों की मांग अधिक हो, पाठ्य सामग्री की आवश्यकता तथा मांग हो तो तेज गति से जो है इसे प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, और मैक कॉल्विन ने कहा था कि पुस्तकें स्वयं में कुछ नहीं है जब तक कि उनको मांग के द्वारा जो है उपयोगी न बना दिया जाए। और इसमें जो तीसरा दिया गया है, इसमें जो है कम मूल्य की बात की गई है। इसका मतलब ये तो होता है कि सीमित साधनों के अंतर्गत सर्वोत्तम पुस्तकों का क्रय किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ग सूचकांक प्रविष्टियाँ किसकी उत्पत्ति होती है। सूचकांक प्रविष्टियाँ किसकी उत्पत्ति होती हैं, तो वर्ग संख्या की, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काल नंबर बराबर है। काल नंबर जो है किसके बराबर है, तो क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर के बराबर है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन कर दिया कि ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। वहाँ जो है यूजीसी नेट में पूछा गया था और यहाँ यूकेएसएससी में पूछा गया था 2018 में। नहीं तो आप कहेंगे कि सर बार बार क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अच्छा पुस्तकालय भवन निर्माण का परिणाम होता है पुस्तकालय अध्यक्ष और डैश का, तो वास्तुविद का जो है होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वर्गीकरण व सूचीकरण पुस्तकालय के किस विभाग से संबंधित है। वर्गीकरण व सूचीकरण जो है किस विभाग से संबंधित हैं, तो ये तकनीकी विभाग से संबंधित हैं, टेक्निकल सेक्शन से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से ग्रंथालय का प्रमुख अभिलेख किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, तो परिग्रहण पंजिका को कहते हैं। अगला प्रश्न है एक पुस्तकालय सूची का प्राथमिक उद्देश्य सामग्री के संग्रह के लिए एक के रूप में सेवा डैश करना है। यानी कि एक पुस्तकालय सूची का प्राथमिक उद्देश्य सामग्री के संग्रह के लिए एक डैश के रूप में सेवा करना है, तो खोजकर्ता, ऑप्शन ए। तो दोस्तों जो है वीडियोस को यहीं पे रोक रहे हैं, आगे की चीज़ें जो है कल के वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन यूट्यूब सिर्फ 3 की ही आप तक जो है पहुंचाता है, जबकि मैं 2 क्वेश्चंस डेली आपको जो है डाल देता हूं। और जो है 2 क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलते हैं
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, साथ ही राजस्थान जीके और कभी कभी शॉर्ट वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बने रहिए चैनल पे, ध्यान रखिए, धन्यवाद।